नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों, आपकी चाहतों, आपकी इतनी ज़्यादा पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें कि जो जो थोड़ा सा गैप हुआ, ये जो मेरा व्लॉग होता है, जो वीडियो पैगाम होता है, या इसको ज़ुबानी कालम भी कहते हैं, ये जो हमारा प्रोग्राम है होना क्या चाहिए, तो इतनी ज़्यादा मुझे लोगों से हर तरफ से कि जी आप क्यों नहीं ये हो रहा। तो इसमें दो चीज़ें थी। एक तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, और वो भी कोई मेरी ज़ाती मसरूफियात नहीं थी। पार्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क दिया, वो कुछ उसकी तरतीब बनानी थी। वो एक इतना काम था रिसर्च का और लिखने पढ़ने का। तो एक तो ये था, और फिर कोई इलेक्शन के सिलसिले में था बहरहाल, कि इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन रूल्स और ये सारी चीज़ें थी। तो आपको पता है कि मैं जो काम अब जिम्मेदारी लेता हूँ वो मेरा ये होता है कि उसको हर लिहाज से कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से। तो एक तो ये वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि मेरी कुछ उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी। सेहत तो अल्लाह ने मुझे सही रखी, लेकिन आप समझे कि थोड़ी सी सेहत की स्लो थी। तो बहरहाल जितनी ज़्यादा आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों ने जितनी कॉल टेलीफोन आई, मैसेजेस आए, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हर अंदरून ममालिक हर, और जो भी दोस्त मिलने के लिए आए। और आपको पता है मैं जो सोशल वर्क का काम करता हूँ, मरीज़ों की देखभाल, वो मैंने जारी रखी। ये भी बड़ा ही ज़रूरी काम है, लेकिन ये आप समझें कि कोताही हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है और आइंदा कोताही नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, डिस्कस करनी है, लेकिन हम जो सबसे हार्ट इशू है उसको शुरू करते हैं। वो आपको पता है सेनेट के इलेक्शन है, और इसमें बहुत ज़्यादा वो जिसको कहते हैं ना कि वो पीक पे पहुंच गई है हाइप के जी क्या होगा। ये जी मुकाबला है, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म रहे हैं और उन्हीं के वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब। तो जो जी ख़ासकर मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने जी कंपेन बड़ी अच्छी चलाई है, कि जी उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है कि मुझे वोट दिया जाए। देखिए इस हद तक तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हर बंदे का ये बुनियादी उसका आइन उसको कहता है, उसका हक है कि वो वोट मांगे। लेकिन इसके साथ ही एक वीडियो को जोड़े जो आज अभी अभी सबके सामने है, कि जिस तरह वो मतलब सब स्टैंडर्ड जो ये कहते हैं जो पैसों के लेन देन में, जो पैसों का लेन देन और वोटें, ये इतना इसकी इतनी नफरत से देखना चाहिए कि इसको आखिरी हद तक बुरा कहना चाहिए। तो बहरहाल मैं आपको पता है कि मैं एक संजीदा आदमी हूँ और मैं कभी भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। सबसे सख्त लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया यही है कि इसको मुनासिब नहीं समझना चाहिए, इससे नफ़रत करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छा कदम नहीं है। अच्छा बहरहाल सेनेट है क्या और इसकी अहमियत क्या है, ये आप सब लोगों को, ख़ासकर जो लोग जो सियासत के तालिब इल्म हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। तो वैसे तो अपर हाउस सुपीरियर होता है, लेकिन हमेशा ज़्यादा इख्तियारात जो होते हैं वो लोअर हाउस को होते हैं। दुनिया का, इंडिया में ये है, जैसे लोकसभा जिसको पाकिस्तान में इस तरह है, जैसे नेशनल असम्बली है, तो सारे इख्तियारात नेशनल असम्बली के पास है, और अपर हाउस की अपना एक तकद्दस है। और ये अपर हाउस जिसको हम सेनेट कहते हैं या पूरी दुनिया में है, इसकी अहमियत क्या है। तो मैं आपके सामने इसकी अहमियत या इसको ये क्यों दो हाउस क्यों है, तो मैं ये आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस मिसाल के साथ। जैसे देखिए पाकिस्तान के 4 सूबे हैं,
तो देखें अब पंजाब 60% है ऑलमोस्ट। तो नेशनल असेंबली जो होती है इसके तकरीबन एक हलके में 5 लाख से ज़्यादा वोट होते हैं। तो उसी तनासब से आप देखते हैं तो 60% MNAs का तल्लुक पंजाब से होता है। और बलूचिस्तान गो के बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वहाँ आबादी कम है, तो इस लिहाज से वहाँ से MNAs जो है वो थोड़ी तादाद में आते हैं। सिंध से, बलूचिस्तान से और KPK से, तीनों सूबों से मिला के 40% MNAs बनते हैं। और पंजाब में 60% तकरीबन होते हैं MNAs। लेकिन सेनेट जो, तो इस हवाले से जो लॉ मेकर थे, आइन बनाने वाले, उन्होंने ये सोचा या उनकी विजडम ये थी लॉ मेकर की कि अगर कोई पार्टी जैसे एक सूबे की पार्टी हो जाए, जैसे खासकर नून पे ये इल्ज़ाम है, और वैसे इल्ज़ाम नहीं है भी, बल्कि उन्होंने तो लाहौर को, बल्कि पंजाब को भी छोड़ के लाहौर की पार्टी बन गई, तो वो फिर एक इलाके की नुमाइंदगी हो जाती है। तो वो इलाका जो है या सूबा वो दूसरे लोगों का हक ना मार सके, तो वो हक ना मार सके तो एक अपर हाउस बनाया गया जिसको सेनेट कहते हैं। तो सेनेट का कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे जो चारों सूबे हैं, पूरे सेनेट में उनकी नुमाइंदगी यकसा है। जैसे तकरीबन पंजाब से भी 25 ही सेनेटर होते हैं, बलूचिस्तान से भी 25 ही सेनेटर, सिंध से भी 25 और KPK से भी 25। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में आप देखें 50 स्टेट है, तो 50 सूबे आप कह सकते हैं। तो हर स्टेट जो है उसमें से 2 सेनेटर होते हैं, और कुछ स्टेट बहुत बड़ी हैं तो वहाँ से भी 2 सेनेटर होते हैं, और कुछ स्टेट बहुत ही छोटी हैं और वहाँ से भी 2 ही सेनेटर होते हैं। तो इस तरह के किसी स्टेट का या किसी इलाके का या किसी सूबे का हक ना मारा जाए, तो इसलिए यकसा तादाद रखी जाती है। और पाकिस्तान में तो इसको और बहुत ज़्यादा सूबों के जो हकूक़ हैं उनके लिए, कि आपने देखा होगा इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो होते हैं उनकी तादाद इस तरह होती है। फिर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट बार के एक दफ़ा इस तरह होता है। तो ये एक तरह से वो होता है कि किस तरह किसी का हक ना मारा जाए। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो कानून बनाने वाले थे, जो आइन के लॉ मेकर थे, आइन बनाने वाले, तो उन्होंने ये रखा कि किसी तरह भी किसी सूबे का हक ना मारा जाए, तो सेनेट कायम की गई। अच्छा, अब हुआ तो ये कि जो वहाँ की असेंबली है वो सेनेट को मुंतखब करेगी, सेनेटर मुंतखब करेगी। लेकिन फिर आपने देखा कि उल्टी गंगा बहने लगी, खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने, जैसे आपको पता है कि वो ट्रांसपेरेंसी, वो एक शफाफियत पे बिलीव करते हैं, तो उन्होंने शुरू से कहा कि नहीं जी, ये खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि जी शो ऑफ हैंड से सेनेटर मुंतखब किए जाए। अच्छा, ये सेनेट का इलेक्शन जो होता है ना, ये वैसे कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी एक होती है, फिर सेकंड प्रायोरिटी होती है। तो मेरा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं मुख्तसर रखते हुए ये कहता हूँ, और फिर मैं आखिर में ये भी बताऊँगा कि होना क्या चाहिए, मैं किस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। एनीहो, शो ऑफ हैंड, तो इसमें 2 राय आ गई कि जी फिर तो ये हो गया कि जो सेनेटर हो या MPA हैं, तो उनकी तो अपनी चॉइस ही ख़त्म हो गई। ये तो फिर एक तरह वो जैसे मैथमेटिक है, इस तरह हो गया कि जी, तो फिर तो सारे इख्तियारात पार्टी हेड के पास चले गए। तो इसलिए जो है ना, खुफिया वोटिंग रखी गई। तो दोनों में यकसा जो है ना, जो उनके जो लोग कहते हैं
कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए, उनकी भी दलील जो दलाइल है उसमें वजन है। इसी तरह शो ऑफ हैंड में भी वजन है। तो अब इसका सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि जी आप क्या राय देते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट से राय नहीं मांगेगी, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि ये जो कानून है इसको एक्सप्लेन करें, वजाहत कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वजाहत की बाय दी वे जो भी है, चूंकि उन्होंने अपनी राय दे दी है तो अब इस पर खुल के बात होनी चाहिए। वो कोई क्लियर राय नहीं दी। दोनों पार्टियां वो जो शादियाने बजा रहे हैं कि खुशी के, होना तो ये चाहिए कि सेनेट के इलेक्शन डायरेक्ट हो, जिस तरह अमेरिका में होते हैं कि पूरा जो है ना, देखिए जो पंजाब है इसको 25 जो जैसे कौमी असम्बली के हल्के होते हैं, तो पूरे पंजाब के 25 सेनेट के हल्के बन जाए। इसी तरह बलूचिस्तान के 25 हल्के बन जाए, इसी तरह सिंध के, इसी तरह केपी के 25-25 हल्के बन जाए और उनमें वोटिंग हो और जिसको आवाम मुंतखब करें वो आए। मैं तो इससे एक स्टेप और आगे जाता हूँ। मैं कहता हूँ होना तो ये चाहिए कि ख्वातीन की जो सीट है इसमें भी बड़े गफले हैं, ये भी इसमें भी बड़ी वो जिसको कहते हैं ना पसंद नापसंद है। और इसी सारे जो है ना सारी ख्वातीन लाहौर से मुंतखब हो जाती हैं। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पॉश एरियाज हैं वहाँ से ख्वातीन आ जाती हैं। तो जो रूरल एरियाज हैं जैसे जिनको हम कहते हैं गांव के एरियाज, देहाती एरियाज, तो जैसे मंडी बाउद्दीन है या और बहुत सारे एरियाज हैं, तो उन ख्वातीन को नुमाइंदगी मिलती ही नहीं है। हालांकि हक तो उनका भी है जो कम पढ़ी लिखी ख्वातीन है। तो होना ये चाहिए कि ख्वातीन का इलेक्शन भी इसी तरह डायरेक्ट इलेक्शन से होना चाहिए, अवाम लोगों को मुंतखब करें। तो ना तो ये बाजार लगे, ना ये हो कि जी उसने वोट खरीद लिए और उसने बेच दिए। तो ये तो मैं क्या, अच्छा अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है जो आप सुनना चाहते हैं कि जी होगा क्या, कि जी ये जो है जी यूसुफ रजा गिलानी है उसने जी वोट खरीद लिए हैं, ये जी ये जो जी बिलावल भुट्टो ने ऐसे किया है जी, ये जी मरियम नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई हुई है। तो देखें जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है वो तो खुद ये कहते हैं और पीपल्स पार्टी वाले कि वो तो खुद कहते हैं, वो तो खुद अपने जो मेंबरान को अहमियत नहीं देना चाहते। देखिए इमरान खान तो ऐसा आदमी है कि जब भी चाहे, देखिए थोड़ा टाइम तो लगता है, उससे मिला जा सकता है। ये अब देखें मेरी अपनी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, तो मैंने उनको कहा कि PM साहब आप ये जो कहते हैं शो ऑफ हैंड, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। वो कहते हैं कि इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन होना तो ये चाहिए कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन कराने के लिए आपको पता है कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि आने वाले इलेक्शन में मेरी ख्वाहिश है हम सब की कि एक ऐसी पार्टी को बरसर इक़्तिदार आना चाहिए जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो और इमरान खान जैसा ईमानदार आदमी हो। देखें इसमें बड़ी ही सोचने की बात है कि लॉ मेकर जो लॉ मेकिंग होती है ये एक मुकद्दस काम है। कानून साजी, आइन साजी, ये मुकद्दस इसलिए है कि इससे कौमों का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितनी भी कानून साजी होती है, जो विजडम ऑफ लॉ मेकर जो कहते हैं, इसके पीछे बेईमानी होती है। बलदियाती इलेक्शन हो तो जो पार्टी भी बलदियाती कवानीन बनाती है वो इस तरह बनाएगी, उसकी विजडम ऑफ लॉ मेकर ये होगी कि किस तरह हम इलेक्शन जीतें। ये वह लीडर है इमरान खान जो कहता है कि नहीं, चाहे उसने गवर्नमेंट में होते हुए अपोजिशन को कहा यार शो ऑफ हैंड से ये जो बाजार है, ये जो बाजार लगता है खरीदो फरोख्त का, ये ना हो।
अब पंजाब में तो ये हो गया, लेकिन मुझे MPA साहबान जो है पंजाब के, उनसे हमदर्दी है। देखिए उनका हक मारा गया है, ये भी जरूरी था कि उनसे वोट मांगा जाता, उनकी अहमियत होती। ये एक मैंने जैसे शुरू में कहा कि उसमें भी एक बड़े ज़बरदस्त दलाइल हैं और दूसरी तरफ भी ज़बरदस्त दलाइल हैं कि जी इस तरह तो उनकी अहमियत ही कोई नहीं रही। पार्टी हेड ने बैठ के उन्होंने आपस में फैसले कर लिए, बदल बाट हो गई, या जो लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल करें, ये किसी तरह भी वो आइडियल नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप समझ लें कि उस इल्ज़ाम से बच गए कि, लेकिन जो सेनेटर बन गए हैं अब वो जो है उनको वोट मांगने नहीं पड़े, तो MPA का वो मकाम नहीं रहा, उनकी वो अहमियत नहीं रही। चले, मैं ये जो बात कहना चाहता था, होना ये चाहिए कि डायरेक्ट इलेक्शन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस्लामाबाद में तो मंडी लगी हुई है। बड़ी दिलचस्प है, जो लोग इस्लामाबाद में हो देखें कि जी ये हो गया है, वो हो गया है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी जो है ना वो थ्योरीज सामने आ रही हैं। बहरहाल आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मुझे अहमियत देते हैं। मैं आपको फिर जो हमेशा मैं मैसेज देता हूँ आखिर में, कोई भी काम हो आपका, सोशल वर्क खासकर, आपको मैं सबको कहता हूँ, सिर्फ अपने हल्के मंडी बहादुर को नहीं, सारे दोस्तों को, किसी का कोई भी काम हो, किसी तरह का भी, मैं आपका भाई, मैं आपका नौकर हूँ, खादम हूँ, हाजिर हूँ। आप राब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। शुक्रिया।